बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जैसे कि आप लोगों को एक थोड़ा शॉक लगा होगा 37 लाख रुपए सुन के, ये और प्लाट के बारे में सुन के। प्लाट तो कंफर्म है कि प्लाट मिल गया, लेकिन 37 लाख रुपए सुन के शॉक लगा होगा। बिल्कुल शॉक लगने की बात नहीं है, 37 लाख रुपए मिलने चाहिए। अब गवर्नमेंट मुतासरीन को 10 लाख देती है, 20 लाख देती है, 25 लाख देती है, 30 लाख देती है, 35 देती है, वो गवर्नमेंट के ऊपर है, ठीक है ना। लेकिन 37 लाख रुपए किस तरह मिलने चाहिए मैं आपको बताता चलूं। क्योंकि लास्ट हियरिंग के अंदर, जो इससे पहले जो हियरिंग थी उसके अंदर जो है बाकायदा फैसल सिद्दीकी जो एडवोकेट है, गुजर नाले का और औरंगे नाले का जो एडवोकेट है, उन्होंने वहां पर यह कहा कि भाई हमें आप पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से जो भी रेट मिलता है उसके हिसाब से हमें पैसे दिए जाए। जो उन्होंने जो एक रेट निकाला है। अच्छा, अब पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल कौन है? ये आरिफ हसन साहब कौन है? ये वो डिपार्टमेंट है, अगर हम पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की बात करते हैं, ये वो डिपार्टमेंट है कि पाकिस्तान के अंदर मिसाल के तौर पर कोई भी प्रोजेक्ट तैयार करना हो, मिसाल के तौर पर आपको रोड बनाना हो, मिसाल के तौर पर जैसा कि नाला जो प्रोजेक्ट ये तैयार करना हो, तो इनके लिए, इनका प्रोजेक्ट के लिए जो पैसे जो गवर्नमेंट जो देती है वो किस हिसाब से देती है, तो इन लोगों से रेट निकाला जाता है। पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से रेट निकाला जाता है या फिर आरिफ हसन जो आर्किटेक्ट है, जो कि बहुत ही मशहूर और अवार्ड लिया हुआ है, उससे जो है ये लोग रेट निकालते हैं। उस रेट के हिसाब से फिर जो है इनको जो ना वो जो भी टेंडर होता है वो पास किया जाता है, उसके हिसाब से वो पैसे दिए जाते हैं। बात समझ में आ गई? मतलब कोई भी पाकिस्तान में प्रोजेक्ट अगर में तैयार होने के लिए पेश किया जाएगा तो उसके पैसों का जो तखमीना जो निकाला जाता है वो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से निकाला जाता है या फिर आरिफ हसन जो कि आर्किटेक्ट है, इन जैसे बंदों से निकाला जाता है। अब गुजर नाले के जो मुतासिरीन है वो गए वहाँ पर आरिफ हसन के पास, और उन्होंने जब इनको बताया कि भाई हमें जो ना एक प्लाट दिया जा रहा है MDA की ज़मीन में, जो सुनसान ज़मीन है वहाँ पर हमें प्लाट दिया जा रहा है, वहां पर जो ना हमें जो है इसका रेट निकाल के दे कि 280 गज का जो प्लाट है जिसमें 2 कमरे हैं, वॉशरूम गुस्लखाना है, जिसके अंदर नीचे की ज़मीन की जो टंकी है उसमें टंकी टावर है, तो इन तमाम चीज़ों के मिला के जो ना इसमें टोटल मिला के कितना खर्चा आएगा, ठीक है ना। जब उन्होंने उसका तखमिया लगाया तो उसके तकरीबन 37 लाख रुपए आए मकान बनाने के लिए। और मैं आपको बताता चलूँ, ये 37 लाख रुपए कोई ज़्यादा पेमेंट नहीं है, बल्कि 37 लाख रुपए अगर देखा जाए सिर्फ $12,000 है। अगर अभी का महंगाई देखें तो 37 लाख की कोई अहमियत ही नहीं है। 2 लाख से ऊपर का तो सिर्फ 1 टन सरिया की कीमत है, सीमेंट बजरी हर चीज़ की कीमत बहुत ज़्यादा हाई हो गई है, ठीक है ना। और मकान का मतलब सिर्फ 4 दीवारें नहीं होती, खाली टंकी नहीं होती, ठीक है ना। उसके अंदर सैकड़ों चीजें और भी होती है, उसके अंदर दरवाजे, खिड़कियां, फिर प्लस्तर, ठीक है ना, 1000 चीजें होती है। अगर हम लोग कोई बंदा अगर मकान बनाने के 10 लाख रुपए अगर वो निकालता है रेट, उसको 20 लाख रुपए पड़ जाता है। तो 37 लाख रुपए उन्होंने बताया, क्योंकि वाकई वो आर्किटेक्ट है, उनको पता है एक एक चीज के बारे में पता है। जब उन्होंने 37 लाख रुपए बताया है, अगर ये गरीबों का घर नहीं होता, गरीबों के घर की जगह पर अगर ये कोई प्रोजेक्ट होता तो इसको तो एक्सेप्ट करते हैं, और इसके हिसाब से तो वो गवर्नमेंट से पैसे लेके उनको दिए जाते हैं कि लो भाई ये प्रोजेक्ट तैयार करो, या आप इतने पैसे ले लो। लेकिन क्योंकि अब पाकिस्तान के पैसे, पाकिस्तान की आवाम, गरीब आवाम के पास जो है पैसे जाने को है इस प्रोजेक्ट के मुताबिक, तो वहां पर ये लोग आय शाय कर रहे हैं, ये लोग अपना ठेकेदार बुला रहे हैं, जो आम जो ठेकेदार होते हैं जिनको अब पता ही नहीं है क्या नाम प्रोजेक्ट के बारे में पता ही नहीं होता, और उनको ये नहीं पता होता कि भाई सरिया इसके अंदर कितने सूद का डलना चाहिए या कितना सरिया डलना चाहिए। वो अपने अंदाजे से जो ना वो प्रोजेक्ट मकान बनाते हैं या कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हैं, ये उनसे रेट लेके दे रहे हैं। बल्कि भाई जो इंजीनियर है, जो उसका रेट जो होगा वो कन्फर्म और सही रेट होगा। तो आरिफ हुसैन के हिसाब से रेट के मुताबिक 37 लाख रुपए मिलने चाहिए। जो मुतासिरीन है जिनका मकान टूटे, उन लोगों को 37 लाख रुपए मिलने चाहिए। अब कितने मिलते हैं ये तो अल्लाह को पता है, और ये आप लोगों को यकीनन कल की डेट दी है सुप्रीम कोर्ट ने। इन्होंने कहा है सिंध गवर्नमेंट ने कि कल जो है ये आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो ना वो पेश करेंगे कि कितने पैसे ये दे सकते हैं, क्योंकि 10 लाख रुपए लेकर ये गए थे प्लाट, और 10 लाख प्लाट तो उन्होंने कहा ठीक है आप दे दो सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन जो 10 लाख रुपए जो है, 10 लाख रुपए में क्या होगा? 10 लाख में कुछ भी नहीं होगा, ठीक है ना। तो 10 लाख रुपए उन्होंने कहा कि नहीं, कोई भी समझदार जो बंदा होगा उसके मुताबिक 10 लाख रुपए में जो ना कराची शहर के अंदर जो है ना कोई मकान तैयार नहीं हो सकता। क्यों?
एक तो बात यह है कि भाई गुज्जर नाले के अंदर जो मकानात तोड़े गए हैं वो मकानात कोई 2 लाख या 3 लाख के मकानात नहीं थे, बल्कि वो करोड़ों के मकानात थे वहां पर, ठीक है ना। दूसरी बात, वो कोई नॉन लीज मकान भी नहीं थे, ठीक है ना, बल्कि वो मकानात थे, लीज मकानात थे, ठीक है ना। अभी आपको मैं बताता चलूं कि हमारे गुज्जर नाले के जो सैकड़ों मुतासिर ऐसे भी है जो अगर हमने रेट कम दिया तो ये जो गरीब लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो भले वो एक्सेप्ट करे ना करे, लेकिन सैकड़ों लोग ऐसे भी होंगे तो इनको जो ना लैंड एक्विजिशन एक्ट इनके ऊपर लगाया जाएगा ताकि इनको जो ना लैंड एक्विजिशन एक्ट के तहत जो ना इनको जो ना मुआवजा दिया जाए। और मैं आपको बताता चलूं, अगर ये मुआवजा लैंड एक्विजिशन एक्ट के तहत दिया जाता हो, मतलब अगर दिया जाए तो ये अमाउंट करोड़ों में पहुंच जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर इस वक्त जो है ना अगर हम सेंटर के अंदर जो ना बात करते हैं प्रॉपर्टी की, तो यहाँ पर 80 गज का प्लाट इस वक्त कम से कम भी जो है ना 60 से 70 लाख रुपए का जो 80 गज का प्लाट मिल रहा है। और 60 से 70 लाख रुपए अगर प्लाट मिलता है उसको बनाने के कोई 30 से 40 लाख रुपए लगते हैं, तो तकरीबन 1 करोड़ से 1.25 करोड़ रुपए बनते हैं। तो लैंड एक्विजिशन के तहत तो भाई तकरीबन करोड़ रुपए की पेमेंट है। और दूसरी बात कि ये एक तो जो मुतासिरीन है क्योंकि थक चुके हुए हैं, इसलिए उन्होंने कहा ठीक है जो ये प्लाट दे रहे हैं वो हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्योंकि 4 साल हो गए थे ना, ये लोग थक गए। वरना सेंट्रल की कीमत अलग होती है प्रॉपर्टी की, और ये जहाँ एमडीए की जमीन दे रहे हैं, जहाँ उस वक्त वीरान आए उसको आबाद होने भी कोई 10 साल चाहिए, वहां जमीन दे रहे हैं, ठीक है ना। उसमें कीमत में जमीन और आसमान का फर्क है। मिसाल के तौर पर अगर किसी भी हम जो है ना मोजिज मतलब इनके जो है बड़े ओहदेदारान के जो अगर किसी मकान को तोड़ के उनको जो ना हम किसी जंगल के अंदर मकान दे दें तो वो क्या इसको एक्सेप्ट करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। लेकिन मसला ये है कि मुतासिरीन जो गरीब है, कमज़ोर है, और जाहिर बात है 4 साल से जो ना ये लोग धक्के खा रहे हैं, अब इनके पास मजीद हिम्मत नहीं है धक्के खाने के लिए, इसलिए इन्होंने कहा ठीक है भाई जहाँ भी प्लाट दे तो आप दे दो, ठीक है ना। लेकिन अब तमाम बात ये आती है कि भाई प्लाट के साथ कम से कम पैसे उतने तो दो जितने में मकान बन जाए। एक तो जहां मकान दिए जा रहा है वहां पर कुछ भी नहीं है, ये आप पता नहीं कितने अरसे में ये रोड बनाएंगे, वहां पर पानी की लाइन डालेंगे, वहां पर फिर गैस की लाइन डालेंगे वहां पर, ठीक है ना। फिर उस लाइनों के अंदर जो है नए सिरे से जो ना वो लाइन डालनी पड़ेगी वहां पर, ठीक है ना। पूरी गैस की वायरिंग होगी, वहां पर बिजली की वायरिंग होगी उस मकान पर। तो भाई कम से कम जो 37 लाख रुपए अगर आरिफ हसन ने दिए तो गलत नहीं दिए इन्होंने, तो मुतासिरीन को 37 लाख रुपए मिलने चाहिए, ठीक है ना। तो आप लोगों को अगर शौक लगा है इस थंबनेल को देख के तो शौक करने की जरूरत नहीं है। आप लोग 37 लाख के हकदार है, जितने भी मुतासिरीन है गुज्जर नाला के, औरंगी नाला के, महमूदाबाद नाला के, इन लोगों को 37 लाख रुपए मिलने चाहिए। अब कितने मिलते हैं इंशाल्लाह ये कल पता चलेगा। आप लोग इंतजार करें, कल लाजमी मैं वीडियो अपलोड करूंगा इसके अंदर। इसके लिए अगर कल की वीडियो जो देखना चाहे तो उस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को फौरी तौर पर लाइक कर दे, ताकि आपकी वीडियो लाइक होने से वीडियो आगे से आगे पहुंचती है। और कोशिश करें अपने साथ जो अपने जो मुतासिरीन है उनके ग्रुपों के अंदर जो है ना शेयर करें, ताकि सबको जो है ना अपडेट के बारे में पता चल जाए। इसके साथ मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा, इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।